सोचिए, देश में कोई बहुत बड़ा कानून बनता है, पूरा देश उसके समर्थन और विरोध में बढ़ जाता है, मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और तब सरकार की तरफ से अदालत में खड़ा होता है एक ऐसा वकील जिसकी हर दलील पूरे देश की राजनीति और कानून को प्रभावित कर सकती है। वो जज नहीं होता, वो मंत्री भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी बात पूरे देश में सुनी जाती है। उसे कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसका वेतन कौन देता है और अटॉर्नी जनरल से उसका अंतर क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी यानी लीगल ऑफिसर होता है। सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल के बाद सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वकील माना जाता है। सरकार जब किसी बड़े कानूनी विवाद में फंसती है, जैसे संविधान से जुड़े मामले, चुनावी विवाद, राज्यों और केंद्र के बीच टकराव, बड़े कानूनों को चुनौती, नागरिकता, आरक्षण और आपातकाल जैसे मुद्दे, तब सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखने का काम अक्सर सॉलिसिटर जनरल करता है। सरल भाषा में कहें तो यह केंद्र सरकार का मुख्य लड़ाकू वकील होता है। क्या यह संवैधानिक पद है? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए। अटॉर्नी जनरल का पद संविधान के आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख सीधे संविधान में नहीं मिलता, यानी यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। यह पद सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और परंपराओं के आधार पर चलता है। फिर भी इसकी ताकत और महत्व बहुत ज्यादा होता है। नियुक्ति कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। आमतौर पर लॉ मिनिस्ट्री यानी कि विधि मंत्रालय इसकी प्रक्रिया संभालता है। सरकार ऐसे वरिष्ठ वकील को चुनती है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का अनुभव हो, संवैधानिक मामलों की समझ हो, बड़े केस लड़ने का अनुभव। कार्यकाल कितना होता है? इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल संविधान में तय नहीं है। आमतौर पर सरकार जब चाहे तब तक सॉलिसिटर जनरल पद पर बना रह सकता है। अगर सरकार बदलती है तो कई बार नया सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सॉलिसिटर जनरल केवल एक वकील नहीं बल्कि भारत सरकार की कानूनी ढाल है, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की आवाज बनकर खड़ा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए, सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट पर चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।